आइए बात कर लेते हैं आक्रमण में अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। जी हां, बड़ी खबर पोलैंड के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई। जिस तरह से बड़ा दबाव है, बड़ा तनाव है इस पर, पोलैंड के राष्ट्रपति कैरल नोवोत्स्की का एक बड़ा बयान है। ये सीधे सीधे बड़ी वार्निंग है। बड़े युद्ध की तैयारी में नाटो देश जुटे हुए हैं। बॉर्डर की रक्षा की तैयारी नाटो देशों को करनी है। जर्मनी के साथ पोलैंड की युद्ध की बड़ी तैयारी यहां पर नजर आती है। समझिए, एक तरफ रूस यूक्रेन, दूसरी तरफ यहां पर अब जर्मनी के साथ पोलैंड भिड़ता हुआ नजर आएगा और इसी को लेकर अब बड़ी चिंता जाहिर की गई है। कहा यह जा रहा है कि नाटो देशों को अपनी बॉर्डर की रक्षा करनी होगी, सुनिश्चित करनी होगी, उसे मजबूत करना होगा। यानी कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से एक नया मोर्चा यहां पर बनता हुआ नजर आता है, जहां पर एक बार फिर बड़ा तनाव देखने को मिलेगा। देखिए, 2025 खत्म हो रहा है, लेकिन 2026 में युद्ध की आहट पहले से और भी ज्यादा तेज नजर आती है। रूस और यूरोप के बीच में सैन्य तैयारियां लगातार बढ़ रही हैं, कूटनीति पीछे हट रही है, टकराव की संभावना बढ़ गई है। बेलारूस में रूस की मिसाइल तैनाती और नाटो की अलर्ट स्थिति इस तनाव को और बढ़ा रही है। यूरोप पूरी तरह से सतर्क है और दुनिया अब सांस रोककर खड़ी है। क्या 2026 दुनिया के लिए नया युद्ध लेकर आएगा? जैसे जैसे साल 2026 नजदीक आ रहा है, यूरोप और रूस में जंग की आहट और तेज होती जा रही है। बयान अब काफी नहीं, अब हथियारों का काम हो रहा है। कूटनीति पीछे और जंग की नीति आगे बढ़ती दिख रही है। बीते महीनों तक दुनिया सिर्फ चेतावनियां सुन रही थी, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। अब रणनीतियां कागजों से निकलकर मैदान की तरफ बढ़ रही हैं, यानी बातचीत से आगे निकलकर संघर्ष की तरफ तेजी से कूच किया जा रहा है। इस तनाव के बीच सबसे बड़ी खबर, रूस की ओर बेलारूस में परमाणु मिसाइलें तैनात करने के दावे। अगर ये तैनाती पूरी तरह अमल में आती है तो यूरोप के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बन सकता है। कहा जा रहा है कि बेलारूस की जमीन से यूरोप के कई हिस्से सीधे निशाने पर आ सकते हैं। रूस की इस तैयारी के दावों के बाद यूरोप में हड़कंप मच गया है। यूरोपीय देशों की चिंता यह है कि इस तैनाती को रोकना आसान नहीं। जवाबी कदम बेहद जोखिम भरे हो सकते हैं और हालात बेकाबू हो सकते हैं। यानी यूरोप एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला भारी पड़ सकता है। इसी बीच पुतिन की चेतावनी यूरोप की नींद उड़ाने के लिए काफी मानी जा रही है। पुतिन के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि अगर रूस को उकसाया गया तो यूक्रेन और यूरोप को भी भारी अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इस बयान को परमाणु संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है।
विश्लेषकों की माने तो इस तरह की भाषा सिर्फ दबाव बनाने की नहीं होती। जब परमाणु शब्द राजनीतिक बयानबाजी में आता है तो दुनिया को अलर्ट मोड पर आना पड़ता है। यही वजह है कि नेटो से लेकर यूरोपीय राजधानियों तक चिंता गहराती जा रही है। तो तस्वीर साफ है, 2026 से पहले दुनिया शायद सबसे खतरनाक दौर में एंट्री कर चुकी है। बयान हथियार बन चुके हैं, तैयारियां जमीन पर उतर रही हैं और सवाल यही, क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर दुनिया एक नए जंग के मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ रूस हथियारों की ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ नेटो भी अब चुप बैठने के मूड में नहीं है। यूरोप में जंग की आहट इतनी तेज हो चुकी है कि अब आम नागरिकों को भी युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। रूस के सख्त रुख और बढ़ते तनाव के बीच नेटो देशों में सैन्य तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि नेटो अब सिर्फ कूटनीति नहीं, डिफेंस और डिटरेंस की नीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी साफ संकेत, अगर खतरा बढ़ा तो जवाब भी तैयार है। इसी कड़ी में नेटो देश क्रोएशिया ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है। क्रोएशिया में अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है। यानी अब आम नागरिक भी युद्ध की तैयारी का हिस्सा बन रहे हैं। क्रोएशिया में नागरिकों को दी जा रही है हथियारों को संभालने की ट्रेनिंग, ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी, आपात हालात में सैन्य सहयोग की समझ। ये तस्वीरें साफ इशारा करती है कि यूरोप अब सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और आइए आक्रमण में बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर यूरोप और रूस के तनाव से जुड़ी हुई। यूरोप को रूस की बहुत बड़ी धमकी यहाँ पर सीधे मिली है। रूस ने विश्व युद्ध 3 की अब चेतावनी दे दी है। नाटो के दखल पर रूस बेहद नाराज है। हालात अगर बिगड़ गए तो जंग और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये बात सीधे सीधे रूस की तरफ से क्लियर कट कही गई है। तो यूरोप को रूस की बहुत बड़ी धमकी है। रूस ने विश्व युद्ध 3 की चेतावनी दी है और नाटो जिस तरह से लगातार रूस को चेतावनी पे चेतावनी, धमकियां दे रहा है या फिर यूक्रेन और रूस के बीच के चल रहे इस पूरे टसल में बड़ी भूमिका निभा रहा है, तो ये सीधे सीधे अब रूस ने बड़ी चेतावनी दे दी है। अगर हालात बिगड़े तो जंग और बढ़ेगी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा यूरोप और नाटो को। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में सायरन कभी भी बज सकता है। महाविनाश का अलार्म ऑन स्टैंड बाय। और विश्व युद्ध तृतीय अब सिर्फ आशंका नहीं, एक संभावित हकीकत बनता नजर आता है। लंदन से लेकर बर्लिन तक, वॉर्सो से लेकर ब्रसेल्स तक, इंटेलिजेंस एजेंसीज एक ही भाषा कह रही हैं, युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जहां वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी खुलकर की जा रही है, इंटेलिजेंस का स्पेशल अलर्ट जारी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं, सैन्य ठिकानों पर 24 घंटे निगरानी है और एयर डिफेंस यूनिट्स अब हाई अलर्ट पर हैं। यूरोप कांप रहा है क्योंकि जर्मनी के नेटो बेस पर हाइब्रिड अटैक की खबर ने पूरे महाद्वीप में हड़कंप मचा दिया है।
ड्रोन, साइबर अटैक, सैबोटाज और अंदर से की गई घुसपैठ। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जा रहा है, युद्ध अब सिस्टम पर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है और भरोसे पर भी हो रहा है। पोलैंड में युद्ध की तैयारी खुलकर शुरू हो चुकी है। बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है, हथियारों का मूवमेंट तेज है, एयरबेस एक्टिव है और सिविल डिफेंस प्लान दोबारा खोले जा रहे हैं। यूरोप के कई देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक ही इशारा कर रही है, रूस के साथ टकराव अपरिहार्य है। इसलिए अब यूरोप ने सच को सच मान लिया है और तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। ये जंग पश्चिमी देशों की सरहदों तक आ सकती है। और कभी भी इसको लेकर जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस साफ कहते हैं, रूस विश्व विनाशक हथियारों का भारी जखीरा जमा कर चुका है। और उसे यूरोप के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। पिस्टोरियस का दावा ये भी है कि रूस जंग के लिए पूरी तरह तैयार है और दशक के आखिर तक युद्ध तय माना जा रहा है। यानी सवाल ये नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है कब होगा। हालांकि क्रेमलिन ने इन तमाम दावों को रूस विरोधी उन्माद करार दिया है। रूस साफ कहता है कि पुतिन युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस पूरी तरह से तैयार भी है। यूरोप के देश रूस को सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं और इस डर को अब सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा रहा है। ब्रिटेन ने इस पर एक खास रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें रूस को यूरोप का सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की गतिविधियां यूरोप की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस आपराधिक गिरोहों के जरिए प्रॉक्सी ऑपरेशन चला रहा है।
यूरोप में ताबड़तोड़ कर रहा है, अस्थिरता फैला रहा है और कभी भी साजिश के तहत सीधा हमला भी कर सकता है। अब तो दावा ये भी है कि रूस ने यूरोप में हाइब्रिड वॉर का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। पहले चरण में यूरोप के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन नजर आते थे, संदिग्ध उड़ानें, अनजान मूवमेंट्स, और अब दूसरे चरण में सामरिक ठिकानों पर हमले शुरू हो चुके हैं। और यही वजह है कि नाटो का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लेकिन सवाल ये कि अचानक इतना तनाव आखिर क्यों? दरअसल इस पूरे टकराव की जड़ एक तरह से यूक्रेन है। यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, रूस पर हमले करवा रहे हैं और साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप ने रूस के खिलाफ एक के बाद एक कड़े कदम उठाए हैं। यूरोप ने रूसी शैडो फ्लीट के 40 तेल टैंकरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इन पर आरोप है कि पहचान छिपाकर रूसी तेल की तस्करी, गैर कानूनी गतिविधियां और युद्ध को फंडिंग। यह कदम सीधे तौर पर यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए उठाया गया है। तो उधर जर्मनी ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने देश में ड्रोन प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। यानी अब यूक्रेन में बनने वाले ड्रोन जर्मनी में भी बनेंगे और सीधे युद्ध के मैदान में भेजे जाएंगे। जर्मन चांसलर साफ कहते हैं यूरोप को युद्ध की ओर धकेलने के लिए सिर्फ पुतिन जिम्मेदार हैं। उनके मुताबिक यूक्रेन और यूरोप का भविष्य साझा है, इसे अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इसी सोच के तहत पोलैंड जल्द ही यूक्रेन को 6 से ज्यादा MiG-29 देने का ऐलान भी कर चुका है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सच्चाई ये है, रूस के मुकाबले यूरोप के पास आधुनिक हथियारों की भारी किल्लत है। रूस पिछले 4 साल से लगातार युद्ध लड़ रहा है, अपने हथियार को अपग्रेड कर रहा है, रणनीति बदल रहा है और साथ ही यूरोप की तैयारियों को भी परख रहा है। यूरोप के अलग अलग देशों में हाइब्रिड हमले हो रहे हैं और नेटो देश अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध अब यूरोप के लिए रणनीति गलती बनता जा रहा है। यूरोप ने सोचा था यूक्रेन के जरिए रूस को कमजोर कर देंगे, लेकिन अब रूस का खतरा यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
इसलिए यूरोप के सभी देश अब एकजुट होकर रूस से टकराने की तैयारी में हैं। लेकिन हालात और भी जटिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूरोप से दूरी बना रहे हैं। अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और ऐसे में यूरोप अकेले रूस से युद्ध नहीं लड़ सकता और अगर लड़ेगा भी तो खामियाजा यूरोप को भी सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो सवाल यही है, क्या ये सब वर्ल्ड वॉर 3 की उल्टी गिनती है या फिर दुनिया एक बार फिर आखिरी पल पर जंग टाल देगी? यूरोप अलर्ट है, रूस तैयार है, अमेरिका सतर्क है और पूरी दुनिया सांसें रोककर अगले धमाके का इंतजार कर रही है। इस पूरी तैयारी के पीछे एक सबसे बड़ा डर परमाणु हमले की आशंका है। यूरोप और रूस दोनों तरफ हलचल इसी वजह से है। जब नागरिकों तक को युद्ध प्रशिक्षण दिया जाए तो खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो तस्वीर साफ है, रूस तैयारी में है, नेटो जवाब की मुद्रा में है। यूरोप के नागरिक युद्ध के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं और पूरी दुनिया डर और बेचैनी के साथ अगले घटनाक्रम का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात इजराइल पर हमले की आशंका को लेकर। ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से जंग की आशंका गहराती नजर आती है। दोनों ही देशों की बयानबाजी तेज है, सैन्य तैयारियों के संकेत मिल रहे हैं और मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल की चिंता बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ ईरान भी दबाव के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नजर नहीं आता। हालात ऐसे हैं कि कूटनीति की जगह टकराव की चर्चा ज्यादा है और यही वजह है कि दुनिया एक बार फिर मिडिल ईस्ट को लेकर अलर्ट पे है। कौन भूल सकता है वो दिन जब ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल तूफान मिडिल ईस्ट में फूट पड़ा था। हवा में आग, जमीन पर कोहराम, सैकड़ों किलोमीटर तक सुनाई दी धमाकों